आज हम अपना 11वां दिन में हैं, 21 दिन के चंगाई घोषणा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी किताबें उपलब्ध हैं अमेज़ॉन और गूगल में, और लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ जाकर आप किताबों को खरीद सकते हैं। मैंने अपना ईमेल दिया है आपको। आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट रहेगा, और प्लेलिस्ट में 21 दिन की घोषणा में जाइए और वहाँ आप पिछला वीडियोस को देख सकते हैं। आज एक बहुत ही ज़रूरी अंश में बात करने वाला हूँ जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। बीमारी का मूल कारण, बीमारी का एक मूल कारण है क्रोध या गुस्सा। क्योंकि क्रोध या गुस्सा क्या करता है, हमारे अंदर में कड़वापन लेकर आता है, और वो कड़वापन कई चीज का द्वार खोलता है हमारे जीवन में। दो तरीकों के क्रोध है, दो तरीकों का गुस्सा है। एक गुस्सा जिसको सिधाया जा सकता है, एक गुस्सा जिसको सिधाया नहीं जा सकता है। जो गुस्सा सिधाया नहीं जा सकता है वो कड़वा बन जाता है, हमारे अंदर में कड़वापन को उत्पन्न करता है। और वो कड़वापन क्या करता है, हमें परमेश्वर से तो अलग करता ही है, लेकिन उस कड़वापन एक द्वार बन जाता है हमारे अंदर में कई सारे बीमारियों को आने के लिए। कई सारे कारण हैं गुस्सा होने के लिए, क्रोध होने के लिए। सबसे पहला है त्याग। बहुत सारे ये जो त्याग है बचपन से शुरू होता है। बहुत जनों के माता पिता अपने बच्चों को सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं। उन बच्चों में एक तरीके का रिजेक्शन या एक तरीके का त्याग उत्पन्न होता है कि वो अपनाए नहीं गए हैं, वो त्यागे गए हैं, और वो बड़ा होकर बढ़ जाता है, और वो बढ़कर उनके अंदर में एक कड़वापन उत्पन्न कर देता है, और उस कड़वापन के कारण उनके शरीर बीमार हो जाते हैं। कई जन इस गुस्से के वजह से बहुत कुछ गवा चुके हैं अपने जीवन में। गुस्सा और कड़वापन के वजह से बहुत कुछ गवा चुके हैं अपने जीवन में। दूसरा कारण है कुछ चीजें जो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब चीज को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उन चीजों के वजह से भी गुस्सा और कड़वापन आता है। मसलन के तौर पर कि कोई अगर सांवला नहीं है, काला है, कोई गिड्डा है, कोई बौना है, कोई गंजा है, किसी का दांत ठीक नहीं है, कोई दिखने में खूबसूरत नहीं है, कोई मोटा है, ये सारी चीजें प्रभावित करते हैं लोगों को, और वो अपने आप को नफरत करने लगते हैं। उनके अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है और उससे कड़वापन उत्पन्न होता है। मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में एक लड़की, बहुत छोटा सा किताब था, वो किताब में एक लड़की लिखती है कि उसको बचपन से उसके जो पांव थे वो मुड़े हुए थे, और इस कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी, फुदक फुदक कर चलती थी, और कई लोग उसको बहुत सारे ताने मारते थे, और वो गुस्सा हो जाती थी, और वो गुस्सा वो अपने माता पिता पर, अपने बहनों पर, अपने भाइयों पर वो निकालती थी, और अपने आप पर निकालती थी। वो जब बड़ी हुई, उसके जीवन में उद्धार आया, उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया और वो बाइबल पढ़ना शुरू की। जब वो बाइबल पढ़ी तो रोमियो का 8 का 28 के अनुसार, वो रोमियो के 8 के 28 को पढ़ी, जहां पर लिखा है कि सब चीज मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करता है। तो उसने ये निर्णय किया कि अपने शरीर के हर एक अंग को लेकर वो एक दिन स्तुति करेगी। आंखों को लेकर स्तुति करेगी कि परमेश्वर, आपने मेरे आंखों को ऐसा बनाया, इसके लिए मैं आपको स्तुति करती हूँ। जब पूरे शरीर को स्तुति करते हुए जब पाँव के पास आई तो उसने कुछ सप्ते निकाले अपने पाँव, टेढ़े पाँव को स्तुति करने के लिए। उसने परमेश्वर को कहा, आपने मेरा पाँव टेढ़ा बनाया, मतलब इसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य है, और वो स्तुति करने लगी। जैसे वो स्तुति करने लगी, उसके अंदर में आनंद उत्पन्न हुआ, वो कड़वापन चला गया, उसके शरीर में कई सारे चंगाइयां होना शुरू हुए। ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि वो अपने आप को संसार के नजर से, अपनी नजर से देखना बंद कर दी और प्रभु यीशु के नजर से देखना शुरू की। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नजर से देखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर में वो क्रोध, वो कड़वापन टूट जाता है। वही उस बहन के साथ हुआ। और एक कारण होता है कि हमारे ऊपर निंदाओं के कारण बहुत गुस्सा आता है कि हमने जो काम नहीं किया उस काम के लिए हमें निंदाएं दी गई। लेकिन इसके लिए हमें माफी मांगना है, माफ करना है।
मैं बता दूं कि बहुत सारे गुस्सा के कारण और कड़वापन के कारण बहुत लोग बीमार रहते हैं, बहुत लोग बीमार रहते हैं। मैं कुछ दिनों से मैं एक एक्सरसाइज करना शुरू किया। वो एक्सरसाइज ये है कि मैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों को जो जो किया, दूसरों के जीवन में अच्छाइयों को मैं लेकर, उनके अच्छाइयों को लेकर मैं स्तुति करने लगा। उनके बुराइयों को नहीं, उनके अच्छाइयों को देखकर मैं स्तुति करने लगा। और जैसा मैं ऐसा करने लगा, मुझे बहुत सालों से कमर दर्द था, वो कमर दर्द ठीक हो गया। मैं मानता हूँ कि मेरा वो कमर दर्द शायद मेरा क्रोध और मेरे अंदर में रहने वाला उस क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाला कड़वापन से हुआ होगा। मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको भी एनकरेज करूंगा कि आप भी ये करें कि एक व्यक्ति को लीजिए और उसके अच्छाइयों को लिखिए, 3, 4, 5, और उसके अच्छाइयों को ही देखिएगा और उसके अच्छाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में आपकी अच्छाइयों को लिखिए और आप धन्यवाद दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा बदल जाता है। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ आज के दिन कि हम जितने जन गुस्सा है अपने ऊपर, समाज के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, परिवार के ऊपर, और उस गुस्सा के कारण परमेश्वर जो कड़वापन उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध हम प्रार्थना करते हैं कि वो टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो क्रोध का आत्मा उनके जीवन पर प्रभुता ना करे यीशु मसीह के नाम से, और उस क्रोध के आत्मा के द्वारा, उस कड़वेपन के द्वारा जितने भी बीमारियां आए उनके शरीर में, वो सब टूट जाए और चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज वो स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम से और क्षमा करे सबों को यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आपका क्रोध को मैं ठीक नहीं कर सकता, ना मेरा दुआ ठीक कर सकता है। आपको अपने क्रोध के लिए और कड़वेपन के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, अपने संसार की रीति से नहीं, संसार की आंखों से नहीं, अपने आंखों से नहीं, यीशु मसीह की आंखों से देखकर, क्षमा कर कर अगर आप धन्यवाद दोगे तो चंगाई भी आएगा आपके शरीर में। क्योंकि कई सारे बीमारियां क्रोध और कड़वापन के वजह से ही हमारे जीवन में आते हैं। वही है जो द्वार खोलते हैं उन बीमारियों को आने में। मैं आशा करता हूँ इन 21 दिनों में परमेश्वर आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाएंगे और आपको चंगाई देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।